पाठ करेंगे जिसका नाम है बाज और सांप, और इसके जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से एक बाज और सांप की कहानी सुनाई है, जिसमें बाज स्वच्छंद रूप से रहता है और खुले आसमान में उड़ान भरने की हमेशा उसकी इच्छा रहती है। वो अपने आखिरी पलों में भी आकाश में उड़ना चाहता है, स्वच्छंद रहना चाहता है। वो आजादी से अपने जीवन को व्यतीत करता है। और ऐसे ही एक सांप है जो कि एक छोटी सी गुफा में बंद कर रह जाता है, और वो वहां से सिर्फ बाहर निकलता है, खाना खाता है, वापस आके अपनी गुफा में फिर से घुस जाता है। वो बाहर की दीन दुनिया से दूर ही रहता है, कटकर रहता है। वो ना तो स्वच्छंद रूप से कहीं जाता है और ना ही ज्यादा यार दोस्त बनाता है। तो इस प्रकार से बाज और सांप की कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य जीवन के बारे में बताया है कि इस संसार में दो ही प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो जो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जीवन को जीते हैं, और दूसरे ऐसे व्यक्ति जो कि डर कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, दीन दुनिया से डरते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों से वो भागते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये सांप और बाज की कहानी के माध्यम से हमें लेखक बताना चाह रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं सांप और बाज की कहानी। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। यानी जो सांप है वो समुद्र के किनारे पे रहता था, जहां पर एक पर्वत था, और उसकी गुफा में वो रहता था। वो देखता था कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बार बार उठती हैं, और जो पहाड़ की चट्टानें हैं, पर्वत की चट्टानें, उनसे टकराती रहती हैं। वो धूप में चमकती है, क्योंकि जब प्रकाश है जो सूर्य का वो पानी पे गिरता है तो वहां चमक उत्पन्न होती है। तो यही सब वो देखता रहता। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। यानी पर्वत जो था उसकी अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, और वो नदी अपने रास्ते में आए हुए हर पत्थर को, कंकड़ को तोड़ती हुई आगे बढ़ती थी, और उसकी जो लहरें थी वो शोर मचाते हुए आगे बढ़ती जाती थी, और समुद्र में मिलने के लिए वो बेताब सी लगती थी। और जैसे ही समुद्र से नदी का मिलाप होता था तो वहां पर जो लहरें टकराती थी तो वो दूध सी सफेद झाग जैसी परत बना देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। यानी जो सांप था वो उस गुफा में रहता था और वो ये सारी चीजें देखता था कि कैसे लहरों की गर्जन उठती है, नदी कहाँ से टेढ़ी मेढ़ी होती हुई निकलती है, वो अपने रास्ते में आई हुई सब चीज को तोड़ती हुई जाती है, और जब समुद्र और नदी का मिलाप होता है तो ये सारी चीजें वो अपनी गुफा में बैठा बैठा देखता था। वो मन ही मन खुश होता था कि जो गर्जन तर्जन है, यानी नदी का गरजना, लहरों का इधर उधर भागना, ये सब चीजें वो देखकर खुश होता था कि मैं इन सब चीजों से दूर हूँ, सुखी हूँ और सुरक्षित हूँ। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था, क्योंकि वो सबसे अलग, सबसे दूर है अपनी गुफा का। वो स्वयं स्वामी है। वहां ना तो उसी से किसी से कुछ लेना है, ना किसी को से कुछ देना है। दुनिया की जो भाग दौड़ है, छीना झपटी है, छल कपट है, उन सब से वो दूर एक सुखी संसार की तरह वहां जी रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था कि वहां पर उसके साथ छीना झपटी करने के लिए या लेने देने के लिए कोई नहीं। वो वहां अकेले में खुश था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वो अधमरा
अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पे गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। एक दिन क्या होता है बच्चों की जो बाज है वो उड़ता हुआ कहीं से आकर सांप की उस गुफा के सामने गिर जाता है और वो जो बाज था वो खून से लथपथ था। उसके चोट लगी थी, जगह जगह में उसमें जख्म हुए पड़े थे, उसके हर जगह पर जख्मों के निशान थे, उसके पंखों पे खून लगे हुए थे। वो अधमरा सा था और जोर जोर से हाँफ रहा था, यानी वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। और जैसे ही वो जमीन पर गिरा जोर से दर्द के मारे चिल्लाया, पंखों को फड़फड़ाता हुआ वो धरती पर इधर उधर लौटने लगा। सांप डर गया और डर के अपने एक कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उसके पास कोई ऐसे इस हालात में आ जाएगा। उसे डर लगा कि कहीं बाज उसका शिकार न करे, इस वजह से वो डर गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ, उसने भापा कि बाज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उसने सोचा कि इससे तो डरना बेकार है। अब वो बाहर आता है, ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। यानी जो सांप है अब वो डर से निकलकर बाहर आया और बाज को देखकर बोला कि क्या इतनी जल्दी ही मरने की तैयारी कर ली तुमने, तो अभी तो दीन दुनिया देखनी बाकी है, तुम इतनी जल्दी मरने को तैयार हो गए हो। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यानी जब सांप बाज के पास आता है, कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है मरने की, तो सांसें और जी लेते, तुमने तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। तो बाज कहता है कि लगता तो मुझे भी ऐसे ही है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई, यानी मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने जी भरकर जिंदगी जी, जो मैं चाहता था वो मैंने किया है। और जो बाज है वो सांप से कहता है कि दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसने ना भोगा हो। ऊंची ऊंची उड़ाने वाली है, आसमान की असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नापा। और वो सांप से कहता है कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी आसमान में उड़ नहीं पाओगे और उस आनंद को, सुख को महसूस नहीं कर पाओगे जो मैंने अपने जीवन काल में महसूस किया है आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली है। इतनी आरामदेह और इतनी सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? नहीं, सांप अब बाज को जवाब देता है, कहता है कि आकाश का क्या करूंगा मैं? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में रखा ही क्या है? क्या रखा है इस आकाश में? उस आकाश में मैं रेंग भी नहीं सकता। ये आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा बहुत अच्छी है, आरामदेह जगह है और मैं यहाँ सुरक्षित भी रहता हूँ। सांप मन ही मन बाज